सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हमें क्या करना है, काउंट करना है जीरो और वन। ये प्रोग्राम इंटरव्यू में पूछा गया था इंटरव्यूअर के द्वारा। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के बहुत सारे हमारे पास वे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो सिंपली इंटरव्यूअर ने हमें इस प्रकार से प्रोग्राम दिया कि आप इसमें काउंट करिए कि ये इसमें कितने जीरो और कितने वन है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये बुद्धि लगानी पड़ेगी कि हमें इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें एक इसको एरे में एरे में डालेंगे। ठीक है। इंट इंट टाइप का एरे लेंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर इक्वल टू। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी एरर आ रही थी, एरर खत्म हो गई। ठीक है। जब इतना हमने लिखा तो क्या उन इंटरव्यूअर का क्वेश्चन था कि क्या हम एरे ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही वैल्यू असाइन करते हैं। तो मैंने कहा यस। तो उन्होंने बोला कि आप श्योर हो कि ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है। मैंने कहा यस सर। तो मैंने बताया कि एरे डिक्लेयर करने के, एरे में वैल्यू इनिशियलाइज करने के बहुत सारे तरीके, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये सबसे सिंपल यही तरीका है, तो हमने इसको यूज कर लिया। क्या ओके ओके, नो इशू। तो आप आगे करिए। ठीक है। तो सबसे जो पहला हमारा तरीका है, हमने इसको जो भी हमें नंबर दिया गया है उसको हमने क्या किया, एक एरे टाइप का वेरिएबल बनाया और उसमें हमने इसको असाइन कर दिया। ये एरे हमारा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का एरे है। उस एरे का क्या नाम रख दिया हमने, नंबर। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, सबसे आसान तरीका, इंट हमें जीरो और वन काउंट करना है। ठीक है। तो इंट जीरो काउंट्स, ठीक है, इक्वल टू। तो देखिए सबसे पहले जीरो काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वन काउंट करेंगे। ठीक है। इंट वन काउंट्स। ठीक है। वन काउंट्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो नंबर्स डॉट सम। सम जो मेथड होता है वो कहाँ किसके अंदर आता है, लिंक क्यू के अंदर आता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, सब सारे वन वन को जोड़ देगा, जितने भी वन रहेंगे उस वन को जोड़ देगा। ठीक है। जब वन को जोड़ देगा तो बचेगा कितना, जीरो। तो अब हमें ये काउंट करना है कि इसमें जीरो कितने हैं। ठीक है। तो देखिए, तो जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर डॉट लेंथ, और उस लेंथ में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या माइनस कर देंगे, क्या वन जितने भी हमारे हैं। तो हमारे पास कितने निकल गए, जीरो भी निकल गए और वन भी निकल गए। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे स्ट्रिंग मैनिपुलेट कर देंगे यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं जीरो काउंट्स। ठीक है। और यहाँ पे जीरो काउंट्स, ठीक। फिर उसके बाद हम यहाँ दिखा देंगे वंस काउंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे वंस। ठीक है। तो अब देखिए जितने भी रहेगा वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा अगर हम इसको रन करेंगे तो। ठीक है। देखिए जीरो कितने आए, चार, और वन कितने आए, छह। तो ये सिंपल और इजी है, ये हमारे पास पहला तरीका है। ठीक है। तो अब देखिए पहला तरीका तो हमने देख लिया, अब हम चलते हैं दूसरा तरीका देखने, कंट्रोल के सी। देखिए इंटरव्यूअर को आप अलग अलग ऑप्शन देते हैं कि सर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, सर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो इंटरव्यूअर क्या होगा, इम्प्रेस हो जाएगा, और इम्प्रेस हो जाएगा तो जो क्वेश्चन उसको ज्यादा करने थे वो आपसे कम क्वेश्चन करेगा। ठीक है। तो यदि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास बिजनेस लॉजिक है, आपके पास लॉजिक है प्रोग्राम को सॉल्व करने का, आपके पास कई तरीके हैं, तो आप इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, इजीली अचीव कर सकते हैं अपने गोल को। ठीक है। दूसरा तरीका जो हमारे पास है, हमारे पास लूप एरे में है, एरे में हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, जब भी हमें एरे या लिस्ट के साथ वर्किंग करना होता है तो हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लूप भी लगा सकते हैं, फॉर ईच लूप भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब जो भी नंबर है नंबर में से हमने निकालना शुरू कर दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे ये ऐसे आई है तो यहाँ पे हम नम ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मीनिंगफुल नेम ले लेते हैं। अब देखिए इफ हमें पता है कि क्या काउंट करना है, जीरो काउंट करना है या फिर वन काउंट करना है। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे दो वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंट काउंट जीरो इक्वल टू जीरो, इसको असाइन कर देते हैं इंट काउंट वन।
यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर नम इक्वल्स इक्वल 0 होता है तो हम क्या कर देंगे, काउंट 0 को इंक्रीज कर देंगे, ठीक। उसके बाद एल्स इफ, अब यदि नंबर 1 1 होता है तो हम क्या कर देंगे, तो काउंट 1 को हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और ये इसी प्रकार से अगर 2 3 4 अगर इसके लिए काउंट करना हो तो ये हमारा क्या हो गया, मैनुअली प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा फॉर ईच हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमें क्या किया था, इंटरव्यूअर ने दिया था। उसके बाद हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिया, इंट काउंट 0 इक्वल टू 0 और इंट काउंट 1 इक्वल टू 1। अब जो भी हमारे पास एरे में एलिमेंट है तो उसके लिए हमने क्या किया, लूप लगाया। फॉर लूप भी लगा सकते थे, फॉर ईच लूप भी लगा सकते हैं। अब फॉर लूप लगाते हैं तो हमें इंडेक्सिंग के साथ काम करना पड़ेगा, फॉर ईच लूप लगाते हैं तो हमें विदाउट इंडेक्सिंग हम काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमें 0 और 1 काउंट करना है। तो हमने क्या किया, इफ नम इक्वल्स इक्वल 0 तो हम क्या करेंगे, काउंट 0 को इंक्रीज कर देंगे। यदि नम इक्वल इक्वल 1 हो तो क्या करेंगे, 1 को इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ पे यही लाइन हम सेम चिपका देते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी। और यहाँ पे अब हमें वेरिएबल कौन सा है, कंट्रोल सी और कंट्रोल सी, तो यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे 0 के लिए 0, 0 के लिए 0 और 1 के लिए 1, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम प्रिंट प्रिंट करेंगे तो हमें सेम आउटपुट देखने को मिलेगा, काउंट 0 4 और 1 6, ठीक है। अब देखिए ये हुआ हमारा दूसरा तरीका, ठीक है। अब फिर एक और तरीका है हमारे पास, तीसरा तरीका देख लेते हैं, लिंक क्यू के थ्रू, ठीक है। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप मतलब कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रोग्राम बनाने आना चाहिए। अब इंटरव्यूअर के दिमाग में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, वो कौन सा प्रोग्राम दे देगा, वो मैटर नहीं करता है, वो हमें नहीं पता होता है। लेकिन अगर हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे, हम रनिंग में हमारा दिमाग रहेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे हमारा काम कर जाएगा, तो हम आसानी से इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं और हाई पैकेज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लिंक यू के थ्रू, देखिए अब लिंक यू के थ्रू बहुत ही आसान है, इंट काउंट 0 इक्वल टू नंबर डॉट एरे, ठीक है। नंबर डॉट क्या है हमारे पास, सॉरी नंबर, अब हमें काउंट करना है 0, तो काउंट एक्स लेमडा एक्सप्रेशन एक्स इक्वल इक्वल 0, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, 0, और यहाँ पे इंट काउंट 1 नंबर डॉट इक्वल इक्वल 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कंट्रोल सी, यहाँ पे वी, ठीक है। कंट्रोल सी काउंट 0 और यहाँ पे कंट्रोल सी काउंट 1, ठीक है। प्रिंट करेंगे सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। 4 6, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा लिंक क्यू का, ये जो सम मेथड था ये भी हमारा किसके अंदर आता है, लिंक क्यू के अंदर आता है। और उसके बाद यहाँ भी हमने लिंक क्यू का यूज किया, ठीक है, कंट्रोल के। अनदर वे भी है हमारे पास, डिक्शनरी का यूज करके भी हम कर सकते हैं। डिक्शनरी का यूज कैसे करके कर सकते हैं, देखिए डिक्शनरी, और डिक्शनरी में हम क्या खासियत होती है, ये डुप्लीकेट को अवॉइड करता है, ठीक है। और ये की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो इंट, दोनों हमें इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, तो इंट इंट ले लेते हैं, रिजल्ट इक्वल टू डिक्शनरी इंट इंट ले लेते हैं। जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो इसमें क्या होगा, कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, इसका काउंट 0 रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, फॉर ईच लूप लगा देते हैं, इंट नंबर इन एन नम, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम क्या कर देंगे, इसका बॉडी ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ रिजल्ट डॉट कंटेन की नम, ठीक है। अब देखिए अब हम चेक किस में करेंगे, हम वैल्यू स्टोर किस में कराएंगे, रिजल्ट नाम के जो हमने डिक्शनरी बनाई है इसमें चेक करवाएंगे, ठीक है। एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम क्या कर देंगे, उसको हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजल्ट नम इक्वल टू 1 कर देंगे। देखिए ये प्रोसेस चलेगा कैसे, फर्स्ट टाइम हमारा चेक होगा रिजल्ट में, रिजल्ट में हमारी की चेक होगी कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, नहीं करता है तो हमारी की स्टोर होगी और उसके नंबर को हम क्या करेंगे, एक
इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम आएगा तो एक रहेगा, तो एक हम इंक्रीज। सेकेंड टाइम आएगा, अगर वो एग्जिस्ट करती है की, तो वो क्या करेगा, उसी को इंक्रीज कर देगा। ठीक, अब एल्स पार्ट में जाएगा ही नहीं। फिर सेकेंड टाइम आएगा, फिर चेक करेगा, एग्जिस्ट करता है तो उसकी, अगर वो की एग्जिस्ट करती है तो उसके काउंट को बढ़ा देगा। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फर्स्ट टाइम वो क्या करेगा, एक असाइन कर देगा। ठीक है, एक काउंट असाइन कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए इतना काम हो गया। अब उसके बाद सेम कंसोल डॉट राइट लाइन। अब इसको प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंट काउंट जीरो इक्वल टू काउंट, सॉरी, रिजल्ट इंट काउंट वन इक्वल टू रिजल्ट वन। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करा देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, अब जब प्रिंट करेंगे तो देखिए हमारे सामने रिजल्ट क्या आएगा, 4 6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिक्शनरी का यूज करके भी कर सकते हैं। डिक्शनरी का यूज करके और भी हम, जैसे कि स्ट्रिंग में अगर डुप्लीकेट आया तो उसको भी फाइंड कर सकते हैं, डुप्लीकेट कैरेक्टर। तो इसके लिए अगला नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे, उसको भी इंटरव्यू में बहुत ज्यादा बार पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ही काम करने के हमारे पास कई मेथड होने चाहिए। ठीक है, तो इससे इंटरव्यूअर क्या होता है, इम्प्रेस होता है। जब इम्प्रेस होता होगा तो क्या करेगा, आपको न चाहते हुए भी उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रोग्राम को बनाने में आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टीज आएगी। लेकिन यदि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रोग्राम बनाना शुरू कर दीजिए। बिना प्रोग्राम के इंटरव्यू क्रैक नहीं होने वाला है। अंत में इंटरव्यूअर एक प्रोग्राम लिखवा ही लेता है। अब वो कौन सा प्रोग्राम देगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इस प्रोग्राम को बनाने में कोई भी आपको डाउट्स या फिर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यदि फिर भी कोई डाउट्स या फिर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेंशन कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा।